नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा राजपूत। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने के लिए मिल रहा है। बारिश से तबाही की दो तस्वीरें हम आपको अब दिखाएंगे। पहली तस्वीर हम आपको चमोली की दिखाते हैं, जहां बारिश और लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है, नदी नाले उफान पर है। वहीं दूसरी तस्वीर हल्द्वानी की है, जहां भारी बारिश से गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिले में 22 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, चमोली से और हल्द्वानी से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी बारिश हुई है और उसके बाद पहाड़ गिर रहे हैं। लोगों को कितनी समस्या हो रही है ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। चमोली में भारी बारिश जिसके कारण नदी नाले उफान पर, और दूसरी तस्वीर हल्द्वानी में, जहां पर भारी बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हो गई है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से भारी बारिश हुई है और उसके बाद तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से नदी नाले उफान पर है। लोगों को खासा दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। उधर देहरादून में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं देहरादून से। मौसम विभाग की तरफ से 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार में चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। देखिए, देवभूमि में भारी बारिश का कहर जारी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं किस तरह से भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी। पहाड़ी इलाकों में बारिश से उफान पर है बरसाती नाले। मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। अगले 5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, ये वो जगह जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार में भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। अधिक ऊंचाई वाले और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर भी रोक लग गई है। उधर देवभूमि में भारी बारिश का ये कहर जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को देखते हुए अगले 5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। इसके साथ साथ पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार, ये सभी वो जगह जहां पर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। अधिक ऊंचाई वाले और पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। भारी बारिश अलग अलग इलाकों में देखने के लिए मिल रही है और उसी कड़ी में मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है। देखिए, मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अब आने वाले दिनों को लेकर, अगले 5 दिनों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, ये सभी वो इलाके जहां पर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। उधम सिंह नगर में भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। और सबसे जरूरी बात कि अधिक ऊंचाई वाले और पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। भारी बारिश का कहर उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उधर चमोली में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर नदी और नाले उफान पर है। लामबगढ़ में खचरा नाला भारी बारिश के चलते उफान पर है। नालों के सड़क पर बहने से हाईवे को काफी नुकसान भी हुआ है। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग
लामबगड़ के पास बंद है। हाईवे बंद होने से 200 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। गोपेश्वर उकीमठ मार्ग मंडल धोती धार के बीच बंद पड़ा हुआ है। गोपेश्वर हावला पोखरी रूट भी भूस्खलन के चलते बंद है। वहीं जिले की 39 प्रांत सड़कें भी बारिश और भूस्खलन के कारण बंद है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, किस तरह से भारी बारिश हुई और उसके बाद लैंडस्लाइड का असर। नदी नाले उफान पर है। कई जगह पर भारी बारिश के चलते खच्चर नाला भी उफान पर है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर है। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारी बारिश से छोटे नालों में उफान पर है, जिससे आसपास की बस्तियों में भू धसाव और भू कटाव का खतरा लगातार बना हुआ है। नैनीताल जिले में बारिश से करीब 22 सड़कें बंद हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिससे भूस्खलन की सूचना पर तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया जा सके। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती की गई है, जिससे लोग रपटों को पार करने की जबरदस्ती न करें। आप इस तस्वीर में देखें किस तरह से ये बाइक सवार युवक, इसकी बाइक यहाँ पर फिसल जाती है। हालांकि मौके पर मौजूद लोग इसे बचा लेते हैं। अब आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए गौला नदी का जलस्तर किस तरह से बढ़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे बारिश से नाले उफान पर है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। नैनीताल में करीब 22 सड़कें बंद हैं, जिन्हें लगातार प्रशासन की तरफ से कार्य किया जा रहा है मलबा हटाने का। उधर चौथी तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरह से बाइक सवार युवक नाले में फंसा हुआ है। हालांकि वक्त रहते ही जो वहां पर लोग मौजूद थे, उन्होंने इस युवक को बचा लिया, बाइक सवार को। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारी बारिश का असर और उसके कारण गौला नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। रात भर यहाँ खड़े रहते, बच्चों को लेकर परेशान। इतना गधेरा आता है तो घरों से निकल के घर खाली करके खड़े हो जाते हैं। इतनी दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज्यादा। गधेरा भी उफान पे है, बहुत उफान पे है। पूरा है काठगोदाम और कलसिया पुल के नीचे। और ये जब नाला भर के आता है तो हमको इतनी दिक्कत आती है। नाले के आर पार खड़े रहते हैं, कोई नहीं सोता रात में। और रात को लाइट भी नहीं होती है और गधेरा इतना भर के आता है, बरसात का कोई ठिकाना नहीं हो रहा। 4-5 दिन हो गए बारिश बराबर हो गई। देखिए लगातार जो है इस समय बरसात का सीजन बहुत बढ़ा हुआ है। रात में कुछ ज़्यादा ही पानी बरस रहा है। पहाड़ में ज़्यादा पानी बरसने से जो हमारे तराई भावर का जो क्षेत्र है, यहाँ लगातार पानी की जो है नदियों का पानी और सड़कों पे भी आ जा रहा है और लोग जो है उसको क्रॉस करने की भी कोशिश करते हैं जिनको ज़रूरत होती है। तो हमने वैसे तो नॉर्मली सभी जितने भी इस तरह के नाले हैं जो हमारे सड़कों पे आ रखे हैं, उनके दोनों तरफ हमने बैरियर्स भी डाले हैं, पुलिस को भी लगा रखा है हर जगह पे। लेकिन फिर भी कभी कभी जो है लोग कुछ और अन्य जगहों से भी निकलने की कोशिश करते हैं या कोई बहुत जिद करता है, तो ऐसे में हम कोशिश करते हैं उनको समझाएं या उनको फिर सपोर्टिंग के लिए हमने रस्सी भी डाल रखी है कुछ जगहों पे, तो उनको रस्सी के माध्यम से हम पार करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अनावश्यक लोग इस तरह से जान जोखिम में न डालें और इस तेज बहाव में अपने को निकलने से रोकें। और चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। मुख्य सचिव समेत 3 मुख्यमंत्रियों को यह नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बकाया वसूली के मामले में हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। 3 हफ्तों में नोटिस पर जवाब देने के लिए भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल और बीसी खंडूरी को यह नोटिस भेजा गया है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री समेत 3 लोगों को यह नोटिस जारी किया गया है अवमानना का। मुख्य सचिव समेत 3 मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बकाया वसूली के मामले में हाईकोर्ट की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने 3 हफ्तों में नोटिस पर जवाब देने के लिए भी कहा है। विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल और बीसी खंडूरी को नोटिस भेजा गया है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को अवमानना का नोटिस भेजा गया है। मुख्य सचिव समेत 3 मुख्यमंत्रियों को नोटिस ये जारी किया गया है। बकाया वसूली के मामले में हाईकोर्ट की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कोर्ट ने 3 हफ्ते में नोटिस पर जवाब देने के लिए भी कहा है। विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल और बीसी खंडूरी को ये नोटिस
कोर्ट की तरफ से भेजा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें अवमानना का नोटिस भेजा गया है। मुख्य सचिव समेत ऐसे 3 मुख्यमंत्री जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। बकाया वसूली के मामले में हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ साथ 3 हफ्ते का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिसमें नोटिस का जवाब देना होगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को यह अवमानना का नोटिस भेजा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। मुख्य सचिव समेत 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कोर्ट ने 3 हफ्तों में नोटिस पर जवाब देने के लिए कहा है। विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल और बीसी खंडूरी को यह नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से भेजा गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट ने 3 हफ्ते का वक्त दिया है, जिसमें इन्हें जवाब भी दाखिल करना होगा। मुख्य सचिव समेत 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। बकाया वसूली का ये मामला, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 3 हफ्तों में नोटिस पर जवाब देने के लिए भी कहा है। विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल और बीसी खंडूरी को ये नोटिस भेजा गया है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। मुख्य सचिव समेत 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। दरअसल बकाया वसूली के मामले में हाईकोर्ट की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने 3 हफ्तों में नोटिस पर जवाब देने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल और बीसी खंडूरी, इन तीनों को नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और 3 हफ्ते का वक्त हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिन 3 हफ्तों में इन्हें जवाब दाखिल करना होगा। मुख्य सचिव समेत 3 ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रतन नेगी जुड़ चुके हैं। रतन, कोर्ट की तरफ से 3 ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, क्या जानकारी आपके पास, विस्तार से आप बताएं। ने आज पूर्व मुख्यमंत्री के आवास का भी किराया और उससे जुड़े दूसरे बस्ते भरने के आदेश के बावजूद भी रुपया जमा नहीं कराने पर दाखिल अवमानना याचिका में 3 उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री समेत जो आज के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस यहाँ पर जारी किया है। खंडपीठ ने 4 सप्ताह में जवाब देने को भी यहाँ पर कहा है। आपके दर्शकों को बता दें कि देहरादून की जो रूरल संस्था ने 3 पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका यहाँ पर तैयार की थी। इससे पूर्व अगर बात की जाए तो यानी कि खंडपीठ ने सभी नामित पूर्व मुख्यमंत्री को आवासों का जो ब्याज समेत किराया भरने का आदेश दिया था, लेकिन तय समय तक न तो किराया और न ही किसी प्रकार का कोई ब्याज जमा किया गया। उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अपूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूरी के अलावा मुख्य सचिव ओम प्रकाश को नोटिस यहाँ पर आज जारी किया है। वही न्यायालय ने रजिस्ट्री कार्यालय को भी यहाँ पर निर्देश दिए कि वो देहरादून के मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट के माध्यम से सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करें। अब जो की सुनवाई होनी है वो 4 सप्ताह बाद होनी है। और अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार रूरल संस्था है वो लगातार पहले से ये पूरा मोर्चा खोली हुई थी और लगातार कोर्ट ने ऐसे नोटिस दिया था, कहा था कि जो ब्याज है, जो किराया है वो आपको जमा कराना होगा। लेकिन जब वो नहीं जमा कराया तो उसके बाद दाखिल अवमानना याचिका मुख्य सचिव को आज कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिल्कुल, और देखना होगा कि क्या कुछ इन 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरफ से नोटिस का जवाब दाखिल करना है। देखिए, 3 हफ्तों का वक्त दिया गया है रतन कोर्ट की तरफ से। इन 3 हफ्तों में क्या जवाब दाखिल किया जाता है, ये भी बहुत जरूरी होगा। जब पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए, जैसे कि रमेश पोखरियाल निशंक आज आवाज मिल पा रही है आपको? जी। पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री क्या है, हम जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। उधर मसूरी में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। घर में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि भारी बारिश के चलते नाला बंद होने के कारण सड़क से पानी उनके घरों में घुस गया है, जिससे घर में रखा सारा सामान खराब हो गया है। लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है। लोगों ने पालिका प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका प्रशासन को कई बार नाले बंद होने की शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए आपको सुनवा देते हैं कि आखिरकार इन लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। ये सारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया और हालत यह है कि यहाँ के सारे नाले बंद हैं, प्रशासन कोई सुनने के लिए राजी नहीं। और इन नाले बंद होने की वजह से सारा पानी सड़कों पर घरों में घुस रहा है। तो आपको पता है
कि नाले बंद रहेंगे तो यहाँ पानी जरूर आएगा। और आप देखिए मेरा नुकसान कम से कम 2 लाख रुपए का। आप देखो मैं हमारे बच्चों पे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कोई प्रशासनिक अमला आया आपके सबूत लेने? कोई नहीं आया। का है और लोक निर्माण विभाग का है। और क्योंकि सबसे पहले नगर पालिका को बरसात, यहाँ पता है कि 6 महीने बरसात रहती है, उससे पहले ही हमारे अधिकारियों को जितने हमारे नाले खाले इनकी सफाई होनी चाहिए। पूर्व में भी डीएम साहब द्वारा स्पेशल एक पैसा आता था, बजट आता था नालों की सफाई के लिए, परंतु आजकल नालों पे कब्जा हो गया। अभी ये जो 5 स्टार होटल है सवाई होटल, ये आप देख ही रहे हैं, इनका पुस्ता बना, सारा मलबा उस नाले के अंदर भर गया और वो सारा पानी डाइवर्ट हुआ। ये जो गड्डी खाने में हमारी एक डिस्पेंसरी है, वेटनरी डिस्पेंसरी, आपने देखा होगा वो सारा पानी झरने के रूप में वहाँ आया और वहाँ पुस्ता भी गिर गया, जो कि पीडब्ल्यूडी का एक पुस्ता है, वो भी आपने देखा होगा, वो उसी कारण से ढहा क्योंकि उसके अंदर पानी भर गया। बरसात से जिनको मसूरी में जिसको भी नुकसान हो रहा है, इनके घरों को या उनके बर्तन कपड़े वगैरह, तो इसको हम तत्काल उनको राहत राशि वितरित कर रहे हैं। पूर्व में भी 10 चेक यहाँ पर वितरित किए गए हैं। और जैसे कि संज्ञान में आया है कि एक जगह पे जो है अभी 5-6 परिवारों को हमारे नैपचलदार गए थे और उनके द्वारा ये बताया गया है कि 6 परिवारों के को जो है हम 5 परिवारों को जो है उनके घर में पानी घुसने की बात आई है और उन्होंने इंस्पेक्शन भी कर लिया। तो इसको हम तत्काल जो है कल ही इनकी जो है P20 बना करके और अहेतुक सहायता जो है वितरित करें। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर भारी भूस्खलन होने से 60 मीटर रोड ढह गई थी, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही में खासी परेशानी हो रही है। प्रशासन और पुलिस मसूरी देहरादून मार्ग पर रात्रि के समय सभी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था। कल से सड़क किनारे पहाड़ी को काटकर रोड को चौड़ा किया जाना था, लेकिन लगातार हो रही बारिश से काम नहीं हो पाया है। एसडीएम ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पानी वाले बैंड के पास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं बारिश के कारण सड़क की मरम्मत में परेशानी भी आ रही है। हमने जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे AEPWD और मैंने स्वयं जो है मसूरी देहरादून मार्ग का निरीक्षण किया। मेन जो इश्यू है वो पानी वाले मोड़ पर है, जो कि 50-60 मीटर रोड टूट गई है। तो उसके लिए अभी तक तो जो छोटी गाड़ियों की आवाजाही चल रही है, बड़ी गाड़ियों का वहाँ पे रिस्क होगा, उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं। मौके पे जो है पहाड़ी काटने का वहाँ पे ऑप्शन बन नहीं पा रहा है, क्योंकि जस्ट उसके ऊपर जो है सड़क का दूसरा बैंड आता है और उसको नीचे से जो है पुस्ता तोड़कर और दोबारा जो है पुस्ता बनाने की उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जो है लगभग 15-20 दिनों का टाइम इसमें लगेगा। फिलहाल हमारी रणनीति ये रहेगी कि उसको जो है ज़्यादा इतने 15 दिन तक जो है हम लोग उसको जो है यातायात को प्रतिबंध नहीं कर सकते हैं। पहाड़ों में कई दिन से जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ये मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। दरक रहे पहाड़, गंगा खतरे के निशान से ऊपर, उत्तराखंड में रेड अलर्ट। देश में भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा मुसीबत पहाड़ों पर टूटी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद उफनते नाले और टूटकर गिरते पहाड़ जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद पड़े हैं और घरों में लोग खौफ में जी रहे हैं। पहाड़ों में कई दिन से जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब ये मुसीबत कम होती नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। विभाग की तरफ से 2 दिन का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों में हर जगह भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही जैसा मंजर है। मैदानी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं, जिनका पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। सड़कें पानी में डूब रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में खासकर कुमाऊं रीसन और गढ़वाल के ऊंचे स्थानों में भारी बारिश की चेतावनी है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और पानी परमार्थ निकेतन पर लगी हुई शिव की मूर्ति को छूने लगा है। जिस घाट पर रोजाना आरती होती थी, वहां सीढ़ियों और जमीन का कहीं नामो निशान भी नहीं है। कोसी नदी भी उफान पर। गंगा ही नहीं, उत्तराखंड के रामनगर में कोसी नदी भी उफान पर है। दिल्ली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घनगड़ी नाला उफान पर है। उफान पर नाले होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं।
कर्णप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे बंद। चमोली में बारिश के चलते कर्णप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 32 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित हैं। इसके अलावा लोगों के संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन की टीम बिजली, पेयजल, यातायात सहित जरूरी सेवाओं को सुचारू करने में जुटी है। मसूरी देहरादून रोड बंद। मसूरी में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड से मसूरी देहरादून रोड बंद हो गया है। मसूरी देहरादून मार्ग का 60 मीटर सड़क धंसने से गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। मार्ग को खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब देवभूमि में बारिश ने अपना कहर बरपाया हो। हर साल बारिश अपना कहर ढाती है, लेकिन सरकार इन आपदा से लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं करती। हर साल मासूम लोगों को आपदा का शिकार होना पड़ता है। देहरादून से सुभाष, हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखते जाओ, खाते जाओ, 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 देखते जाओ, खाते जाओ। घर बैठे बिस्किट के बड़े पैक पे 33% ऑफ पाओ। जियो मार्ट लाया है फुल पैसा वसूल सेल। 15 से 19 अगस्त डाउनलोड दी ऐप नाउ। उसके पास एक बंदूक थी और जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 brand institute, NIET Greater Noida. Get future ready. समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों सहित मटेरा विधानसभा की सम्मानित जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यासर शाह, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक उत्तर प्रदेश। सौजन्य से अब्दुल मन्नान, कोषाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, जनपद बहराइच। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। Hi, I'm Hrithik Roshan, wishing ITV network all the very best for this amazing initiative called Save the Water campaign. Hi, this is Mrinal Thakur, and all the very best for this lovely initiative ITV has started. I just want you guys to know that please save water. घर बैठे सफाई का भूत, सॉरी जीनी सवार है। क्योंकि 4 किलो डिटर्जेंट पे 2 किलो फ्री और 225 रुपए ऑफ है। जियो मार्ट लाया है फुल पैसा वसूल सेल। 15 से 19 अगस्त डाउनलोड दी ऐप नाउ। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 999-612-3411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplus@picadly.com। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों सहित मटेरा विधानसभा की सम्मानित
जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यासर शाह, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक उत्तर प्रदेश। सौजन्य से अब्दुल मन्नान, कोषाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, जनपद बहराइच। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही PolicyBazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखते जाओ खाते जाओ, 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 देखते जाओ खाते जाओ। घर बैठे बिस्किट के बड़े पैक पे 33% ऑफ पाओ। जियो मार्ट लाया है फुल पैसा वसूल सेल। 15 से 19 अगस्त डाउनलोड किया आओ। उसके पास एक बंदूक थी और वो जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें। फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी। देवभूमि में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का कहर। चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। बारिश और भूस्खलन से जिले की 39 सड़कें बंद। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश, उफान पर नदी नाले। बारिश से गौला नदी का बढ़ा जलस्तर। संवेदनशील इलाकों में तैनात की गई पुलिस। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 416 नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 11,000 के पार। कोरोना से अब तक 143 लोगों की मौत। यूपीसीएल के एमडी का हरिद्वार दौरा। अंडरग्राउंड केबल के काम 15 अक्टूबर तक पूरा करने के आदेश। कहा कुंभ मेला क्षेत्र में हो सेफ्टी ऑडिट।